देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम बनेंगे आपके आवाज में आपके साथ अनोखा नहीं डालते की नजर खबरों पर। जनपद आगरा में इस समय अभियान पर अभियान चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा अभियान चालू किया गया है जिससे कि लोगों को राहत भी मिलेगी और बीमारी से छुटकारा भी। आपको बता दें कि आगरा में नगर निगम की टीम ने ताजगंज स्थित खादर बाजार में ताजगंज 500 मीटर संगठन के पदाधिकारियों को अभियान के तहत प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। संगठन की मेहनत देख करके बहुत अच्छा माहौल देखने को मिला। 500 मीटर बाजार को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित कराया जाए, ये काम तो काफी अच्छा रहा। अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि देश के परिपालन में लगातार बाजार में अभियान चलाकर प्लास्टिक डस्टबिन सुनिश्चित करवाए जा रहे हैं। वाकई ये काम काबिले तारीफ है। संस्थापक चेतन और अन्य सभी व्यापारियों को एक साथ मिलकर मार्केट में लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कर बनाने का संकल्प भी लिया। उन्होंने पुरानी मंडी तागा इंस्टेंट टूरिस्ट की लूटपाट और जमवाड़ा वहाँ लगा रहता है तो वहाँ चौकी बनाने की मांग उठाई है। इसी के साथ सभी ने अपनी अपनी राय रखी। इस मौके पर अध्यक्ष कृष्ण मुरारी अग्रवाल, उपाध्यक्ष ब्रज मोहन अरोड़ा, महासचिव गोविंद वर्मा, रविंद्र वर्मा, रामकुमार प्रजापति, नरेश सहगल, शिवम शर्मा, मयंक अग्रवाल, शिवनाथ यादव, पवन सिभारे, अरविंद गोयल, राहुल सिभारे, प्रदीप राठौर, अली हुसैन, राजेश गुप्ता, इरशाद आसिफ, सुनील मुन्ना आदि लोग मौजूद रहे। तो सर, जैसे आपने आज प्लास्टिक मुक्त के लिए अभियान आज लोगों को जागरूक किया है, इस तरीके से जैसे कुछ लोगों के पास रखी रहती है, नियम का पालन नहीं करते तो उनके लिए आपने क्या क्या चालान होके नगर निगम से इसके लिए चालान चालू हुए हैं 10,000 रुपए के। लेकिन आपको जैसे मालूम है, ताजगंज का व्यापारी जो 500 मीटर के अंदर का है, थोड़ा मीडियम वर्ग का व्यापारी है, उनकी बात रखते हुए आज अपनी कमेटी ने बात रखी। उन सभी दुकानदारों को बुलाया गया है, उनको बताया गया है कि नगर निगम ने ये थैलियाँ शुरुआत की है। उस थैलिया से बहुत जीवन में बहुत कष्टदायक है। उस थैलिया को मुक्त करना है, हमें काजन से ये थैलियाँ हटानी है और जब तक आपके जो माल है उसको हटा दीजिए और जो वेंडर है उनको नंबर दिए गए हैं, थैलियाँ लीजिए, उसी रेट से कम में वेंडर को थैलियाँ देंगे। ये इस तरीके की हमारी मीटिंग थी और हमारे जो 4 महीने का कार्यकाल है, जैसे हमने मार्केट में कैमरे लगाए हैं, साफ सफाई पे हमारी संस्था जोड़ दे दी है, अपने दुकानदारों की आवाज़ उठाई है, उसके लिए आज हमें नगर निगम ने हमारी मेयर साहिबा ने और हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं उन्होंने आज हमें सम्मानित किया। सर्टिफिकेट की पूरी संस्था को उन्होंने हमें सम्मानित किया। डॉक्टर बलजीत सिंह, सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन, नगर निगम आगरा। सर, जो प्रोग्राम था आपका पॉलिथीन को लेकर और ताजमहल कमेटी को लेकर 500 मीटर में, उसका क्या क्या आज ताजगंज की 500 मीटर मार्केट को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। कई दिन से लगातार अभियान चल रहा था। नगर निगम महोदय के द्वारा आदेश किया गया था लगातार कि जितनी भी मार्केट है नाइट स्वीपिंग हो रही है। जहाँ भी हमारे पदाधिकारी मार्केट एसोसिएशन लगातार चाह रही है तो वहाँ पे उस मार्केट के साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक लगभग 400 दुकानें सबको किया गया है और उनको बताया गया है कि इस मार्केट की हानियाँ क्या हैं। कई दिन से लगातार अभियान चल रहा था। सभी मार्केट ने अपनी दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म कर दी है और कागज़ के और कपड़े के थैले यूज़ करने लगा था। इस मार्केट को आज घोषणा की गई है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और सभी अधिकारी आगे आज इसको घोषणा की गई है और नगर महोदय की ओर से आज सस्ती पत्र देके इनको सम्मानित किया। हमने ये भी देखा है नगर निगम यहाँ पे पॉलिथीन यूज करने के लिए काफ़ी प्रयास करे, तो आज ये प्रयास सफल हुआ है। तो उसके लिए नगर निगम आगे क्या कार्यक्रम और चलाएगी? देखिए, पहली बात तो इन्होंने अपने आप सहभागिता, अपने आप समर्पण किया है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे। बाकी यहाँ की जिम्मेदार कमेटी है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक किसी को प्रयोग नहीं करने देंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अपने आप में और हम लोग भी अपना बिल्कुल सहयोग करेंगे। कोई नहीं मानता है, इनकी शिकायत आती है तो उस पर जुर्माना भी किया जाएगा। पहला जुर्माना कितने रुपए तक का होगा? पहला जुर्माना 500 से 1000 है, लेकिन बढ़ा के जितना भी है, जितना मानक है उसका शासन की ओर से, उस मानक के अनुसार। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है प्लास्टिक अभियान चल रहा है, दरअसल ये मार्केट है 500 मीटर कमेटी, इसका बहुत सराहनीय प्रयास है कि इन लोगों ने नगर निगम के साथ देते हुए अपने मार्केट को स्वयं की इच्छा से प्लास्टिक मुक्त घोषित करवाया। हमने भी देखा भी, आप जैसे देख भी रहे होंगे, मार्केट में सफाई की व्यवस्था बहुत उत्तम कोटि की है और सभी दुकानदारों के पास ज़्यादातर पे मुझे डस्टबिन रखे हुए दिखाई दिए। तो ये इन्होंने खुद से इतनी अच्छी इच्छा जाहिर की, इसके लिए मैं इनका बहुत वेलकम करता हूँ और नगर निगम भी इस बात के लिए कमिटमेंट करता है कि जहाँ जो संभव होगा हम लोग इन सभी की मदद करेंगे।
सर ऐसी कुछ जगहें जो ताजगंज क्षेत्र में भी आती हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं गड्ढे खराब है, कहीं मच्छरों की दवाई नहीं, जहाँ पे लोग बीमारियों के लिए भी काफ़ी तड़पते हैं, लेकिन नगर निगम उसमें अभी तक कोई रोल नहीं कर पाया। मैं आपको बता दूं कि नगर निगम इस वक्त पूरी तरह से संवेदनशील है संचारी रोग को लेकर, और अभी तो ये महा तो हमारा विशेष अभियान चल रहा है और इसमें हमारी 14 बड़ी गाड़ियाँ पूरे शहर में फॉगिंग करती हैं शाम को। उसके अलावा हमारे पास 21 छोटी गाड़ियाँ हैं जो पतली सकली गलियाँ हैं वहाँ फॉगिंग का कार्य करती हैं, और इसका एक नियमित रोस्टर है जिसको जूम के माध्यम से हमारी मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसके अलावा हमारे पास एंटी लार्वा, दरअसल क्या है मच्छर को पैदा ही ना होने दें, इसके लिए एंटी लार्वा की बड़ी गाड़ियाँ हैं हमारे पास। 8 बड़ी गाड़ियों से एंटी लार्वा पूरे शहर में डेली होता है, और जो 100 वार्ड में बटा हुआ है आगरा, तो हर वार्ड में एक पिट्ठू मशीन के माध्यम से डेली एंटी लार्वा का कार्य कराया जाता है। और मेरा आप लोगों के माध्यम से शहर के सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है, जहाँ भी उनको लगता है कि फॉगिंग की आवश्यकता है या एंटी लार्वा कराए जाने की आवश्यकता है, तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनके सभी के वार्ड में इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे SIT सुपरवाइज़र हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और अब कभी भी 24 घंटे आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, जहां भी होगा हम मुहैया कराएंगे। लेकिन जब तक आपकी सहभागिता पूरी नहीं मिलेगी, इसमें थोड़ा सा अनुरोध है कि अपने घरों में पानी जमा ना होने दें। अनावश्यक छत पर अगर कहीं पानी रखा हुआ है तो उसको खाली कर दें। फ्रिज की ट्रे, जो सबसे बड़ा ये है कि जहाँ लार्वा पनपता है, फ्रिज के पीछे ज़रा देखिएगा अपने फ्रिजों के हैं, तो वहाँ आपको अगर उसमें पानी है पीछे तो उसमें लार्वा आपको मिल जाएगा। इसी तरह बड़े कूलर अभी चालू हो रहे हैं, उनमें जब काफ़ी समय पानी भरा रहता है तो वहाँ भी लार्वा मिलता है। और इसके अलावा थोड़ा सा ये भी कहना है, हम तो तैयार हैं और एंटी लार्वा करा ही रहे हैं। एंटी लार्वा का मतलब मच्छर का जो लार्वा है उसको मारने की दवा हम छिड़कवाते हैं, लेकिन आपके आसपास अगर कहीं आपको नाली में, पोखर में कहीं भी लार्वा मच्छर का पैदा दिखता है तो थोड़ा सा कष्ट करना है। कोई भी तेल जो आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो खाने वाला तेल हो, सिर पे लगाने वाला तेल हो, उसको एक ढक्कन तेल केवल आप डाल देंगे अगर नाली में या उस स्थान पे जहाँ लार्वा है, तो वो उसकी सतह पे आ जाएगा और मच्छर का लार्वा सांस नहीं ले पाएगा और वो मर जाएगा। एक ढक्कन केवल उस ऑयल से आप समझिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपसे भी सहयोग की उम्मीद है सभी से, और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि नगर निगम पूरी मुस्तैदी से आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए तैयार है। मेरा एक क्वेश्चन था सर जी, जो हमारी जो झोपड़पट्टी हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, तो वहाँ पर नगर निगम या हमारा स्वास्थ्य विभाग अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। मैं इस बात में इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि मुझे आज लगभग 8-9 महीने हो गए निगम में आए हुए, और ज़्यादातर बस्तियों में मैं स्वयं भी गया हूँ। दरअसल जैसे यहाँ के लोग जागरूक हुए, आवश्यकता है वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो खुद में भी जागरूक हैं। अगर कोई जगह पर सफाई करा दी जाती है तो उसके बाद वहाँ के लोगों का भी दायित्व है कि उस कूड़े को नियत स्थान पर ही डालें। आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। जब तक हमारी शहर की सभी मलिन बस्तियाँ भी अच्छी नहीं हो जाएंगी, तब तक हम कह नहीं पाएंगे कि शहर हमारा स्वच्छ होगा। और इसके लिए हमारे नगर आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में हमारी एक मलिन बस्ती को टारगेट किया जा रहा है, और वहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं उनको हम लोग करा रहे हैं। और बता दूं आपको कि जब शहर लगभग सो रहा होता है, निगम सुबह 5 बजे उठ के तैयारी अपनी शुरू